आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जेईई मेंस के 5 जनवरी 2026 के सेकंड का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या रहा है, लिमिट ई की पावर a माइनस वन एक्स प्लस एन टू कॉस बी एक्स फलाना ढिमकाना दे रखा है और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब कि हमारे पास कोई तो कोई फॉर्मेट तो बन ही रहा होगा। अगर हम एक्स की जगह जीरो पुट करते हैं, एक्स की जगह जीरो पुट करोगे एक बार, जैसे ही जीरो पुट करोगे तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, देख लो जीरो पुट कर लो तो ये आ गया अपने पास ई की पावर जीरो यानी वन के बराबर, ई की पावर जीरो हमारे पास आ जाएगी ये पूरा वन के बराबर, प्लस एन जीरो पुट टू के बराबर, प्लस एन सी माइनस टू ये हमारे पास, अच्छा ई की पावर माइनस जीरो पुट करो तो ये तो हमारे पास वन के बराबर है, इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर, ये कैंसिल आउट होनी चाहिए, यानी सी इक्वल टू तो माइनस वन डायरेक्ट आ गया हमारा आंसर यहाँ पर, सी इक्वल टू माइनस वन आ गया, नीचे खैर जीरो पुट करो तो ये जीरो, वन जीरो पुट करो तो ये आ गया, यहाँ पर तो सी इक्वल टू हमारे पास माइनस वन डायरेक्ट हो गया क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ऊपर जीरो बनना चाहिए, ऊपर जीरो बनना चाहिए तो एक्स की जगह अगर अपने पास जीरो पुट करोगे नॉमिनेटर में, किसके एक्स की जगह अगर जीरो पुट करोगे नॉमिनेटर में, तो नॉमिनेटर में हमारे पास जीरो पुट करोगे तो ये हमारे पास आ गया वन और प्लस एन सी किसके बराबर जाएंगे टू के बराबर और प्लस एन सी माइनस टू इक्वल टू किसके बराबर जीरो के बराबर, ये टू से टू कैंसिल आउट हुआ, सी को अपने पास माइनस वन होना पड़ेगा नॉमिनेटर को जीरो होने के लिए क्योंकि नीचे जीरो बन रहा है, तब तो अपने जीरो अपन जीरो फॉर्मेट बनेगा तब जाकर के लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो सी की मजबूरी है अब माइनस वन। अब रही बात इसको अपने एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, सी का वैल्यू अपने यहाँ पर चिपका दो, हाँ ये भी कर सकते हो कि सी का वैल्यू तो माइनस वन ही हो सकता है, अब उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो बताओ अब हमारे पास जो क्वेश्चन रहा है ना बेटा वो अपने ऐसा एक्स टेंडिंग टू जीरो ई की पावर अपने पास किसके बराबर ए माइनस वन, देखो एक वेरिएबल गैप हुआ अपने पास, एक अननोन गैप हुआ, वेरिएबल थोड़ी गैप हुआ, टू कॉस बी एक्स के बराबर और माइनस वन डालोगे तो माइनस टेन किसके बराबर हो जाएंगे थ्री ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब हमारे पास तो होल अपॉन में किसके बराबर, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास एक्स कॉस एक्स के बराबर और माइनस टेन एक्स कॉस एक्स के बराबर और माइनस टेन के बराबर एल एन वन प्लस एक्स, एल एन वन प्लस एक्स के बराबर, डायरेक्ट एल एन ही लिख दो, कौन लॉग और बेस की लिखिएगा। अब ये आ गया, अब यहाँ पर अपने पास दो तरीके से है, देखो अगर आपके पास अब जीरो पुट करोगे तो ये वन आ गया, ये आपके पास टू आ गया टू और ये आपके पास माइनस थ्री हो गया, तो थ्री अपॉन जीरो वाला फॉर्मेट बना, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो आपके पास लगाया तो जा सकता है एल हॉस्पिटल रूल, दो बार में ही हमारा काम हो जाएगा सर यहाँ पे, लेकिन आपके पास वन अपॉन वन प्लस एक्स बनेगा, फिर आपके पास खैर चलो एक्सपेंशन लगाओ, इसमें दो तीन एक्सपेंशन लगेगा, एक्सपेंशन एक तो ई रेस्ट फॉर एक्स वाला एक्सपेंशन लगेगा, ई रेस्ट फॉर एक्स का एक्सपेंशन होता है बेटा वन प्लस एक्स और अपॉन में वन फैक्टोरियल प्लस टेन एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स बराबर टू फैक्टोरियल के बराबर प्लस एक्स क्यूब और अपॉन में एक्स बराबर थ्री फैक्टोरियल के बराबर प्लस टेन डॉट 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 कहां तक इनफाइनाइट तक, एक तो ये एक्सपेंशन लगा, एक हमारे पास cos x का एक्सपेंशन लगेगा, cos x का एक्सपेंशन बेटा वन माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में टू फैक्टोरियल के बराबर माइनस टेन की बराबर सॉरी प्लस टेन एक्स की पावर फोर और अपॉन में एक्स बराबर फोर फैक्टोरियल के बराबर माइनस टेन एक्स की पावर सिक्स और अपॉन में एक्स बराबर सिक्स फैक्टोरियल के बराबर और प्लस ये आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई भी डिस्काउंट देने वाली बात नहीं है। एक और एक्सपेंशन लगेगा, बोले कितना लगेगा, एल एन वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन लगेगा, कहां तक लगाना है अभी पता चल जाएगा, तो x से स्टार्ट होगा और एक्स स्क्वायर और अपॉन में टू के बराबर होता है प्लस एन एक्स क्यूब और अपॉन में एक्स बराबर होता है थ्री के बराबर होता है प्लस एन माइनस एन एक्स फोर और अपॉन में फोर के बराबर होता है, ये इतना एक्सपेंशन लगेगा। अब अपने पास बोले सर ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ए माइनस वन है तो ए माइनस वन चिपका देंगे और कुछ नहीं। अब चलिए एक्सपेंशन अपने पास यहाँ पर लगाना स्टार्ट करते हैं, अब एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ अपने पास जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लगाएंगे, नौ से ज्यादा नौ से कम। बताओ यहाँ से अपने पास 30 में एक्सपेंशन लगाओगे तो वन और प्लस टेन इसके बराबर ए माइनस हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा सा हम इधर लिख रहे हैं क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ पर एक्सपेंशन लगाओ ई की पावर अपने पास ए माइनस वन और इंटू एक्स के बराबर है, तो यहाँ से आ गया अपने पास वन और प्लस टेन एक्स की जगह अपने पास क्या है ए माइनस वन और इंटू अपने पास बराबर एक्स और अपॉन में वन फैक्टोरियल के बराबर, ठीक है, प्लस ए माइनस वन और इंटू अपने पास बराबर एक्स इन पूरे का होल स्क्वायर, तो दोनों पे स्क्वायर डाल देते हैं और अपॉन में टू फैक्टोरियल यानी टू के बराबर प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे वाला नहीं लिखने की जरूरत है। अब अपने स्क्वायर तक देखो काम करते हैं, प्लस टेन किसके बराबर, तो टू इंटू यहाँ पर बताओ वन माइनस इसके बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स बराबर टू फैक्टोरियल के बराबर और प्लस टेन अगला हम किसके देंगे बी की पावर फोर और इंटू एक्स की पावर फोर और अपॉन में फोर फैक्टोरियल के बराबर प्लस डॉट 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 एन, ठीक है, माइनस टेन थ्री टाइम्स किसके बराबर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स छिपा दो तो वन माइनस एक्स और अपॉन में वन फैक्टोरियल के बराबर हो जाएंगे यानी एक्स के बराबर हो जाएंगे
और प्लस टर्म्स एक्स स्क्वायर और अपॉन 2 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएंगे, और माइनस टर्म्स हम इसके बाद देंगे तो एक्स क्यूब और अपॉन में 3 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएंगे। बोले मास्टर रुक जाओ, डॉट डॉट डॉट, अभी आपके पास नीचे भी लिखना है बेटा, होल अपॉन में बताना। फैक्टोरियल आपके पास ये करनी, बताओ होल अपॉन में इसका एक्सपेंशन एक्स इंटू, यहाँ से बताओ 1 प्लस आपके पास ये आ गया cos x, cos x का एक्सपेंशन किसके बराबर 1 माइनस टर्म्स एक्स स्क्वायर और अपॉन 2 फैक्टोरियल के बराबर प्लस टर्म्स x की पावर 4 और अपॉन x बराबर 4 फैक्टोरियल। आपको याद रखना पड़ेगा डॉट 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 एन माइनस टर्म्स। अब बताओ माइनस टर्म्स के बराबर ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन, तो 1 प्लस x और माइनस टर्म्स के बराबर x स्क्वायर और अपॉन 2 के बराबर प्लस टर्म्स x क्यूब और अपॉन 3 के बराबर और माइनस डॉट 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 अपने पास। अब यहाँ पर अपने पास लिमिट एग्जिस्ट कर रहा वो 2 के बराबर है। नीचे अपने पास देखो x और x तो कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे अपने पास x स्क्वायर का सबसे कम कोएफिशिएंट बन गया, यानी ऊपर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और नीचे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसका जो कोएफिशिएंट होगा वही हमारे पास क्या होगा लिमिट। तो नॉमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, यहाँ पर जगह नहीं तो इधर लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हम ऊपर और नीचे मिलाकर के लिख लेते हैं, तो बताओ ऊपर हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ से x का कोएफिशिएंट तो बनेगा नहीं, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर बनेगा a माइनस 1 का होल और अपॉन में 2 के बराबर, ऊपर तो अपने पास यहाँ पर बना, यहाँ पर अपने पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट किसके बराबर होगा, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 2 अंदर मल्टीप्लाई, जैसे 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर के बराबर होगा, प्लस टर्म्स के बराबर b स्क्वायर प्लस या माइनस, एक बार ये देख लो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया माइनस टर्म्स b स्क्वायर बाय 2 के बराबर है, माइनस टर्म्स b स्क्वायर के बराबर होगा, नॉट टू, ठीक है, इतना तो समझ में आना चाहिए। b स्क्वायर के बराबर इधर भी आपके पास x स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर बनेगा तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे माइनस टर्म्स 3 बाई 2 फैक्टोरियल के बराबर, यहाँ से आ गया माइनस टर्म्स 3 अपॉन किसके बराबर 2 फैक्टोरियल, यहाँ से बताओ यहाँ से आ गया माइनस टर्म्स 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 के बराबर। यस हम देख ये आ गया अपने पास x स्क्वायर कोएफिशिएंट 3 अपॉन माइनस ये आ गया तो 3 अपॉन 2, x स्क्वायर यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया और यहाँ से भी आ गया, ठीक है। अब अपने पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब ये किसके बराबर होनी चाहिए बेटा, अपॉन में भी बेटा, अभी रुक जा, अभी अपॉन में, ठीक है, अपॉन में किसके बराबर, तो अपॉन में हमारे पास x स्क्वायर कोएफिशिएंट तो माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2 के बराबर, तो माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2 के बराबर। यहाँ पर बताओ ये अपने पास माइनस टाइम्स या प्लस टाइम्स 1 अपॉन 2 के बराबर, यहाँ से प्लस टाइम्स के बराबर 1 अपॉन 2 के बराबर, ये तो जीरो नहीं हो गया, बोले सर ये तो कट ही गया, रुको कटेगा नहीं, तो मोही मोह हो जाएगा अगर कट जाएगा तो, ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2 के बराबर cos x का एक्सपेंशन मेरा, अच्छा यहाँ पर तो x क्यूब है, x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर पूरी होगा, यहाँ पर तो x स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 2 हो, ये वाला कहाँ से, ये वाला अपने पास आएगा नहीं, बोले क्यों मास्टर, देखिए x का अपने पास कोएफिशिएंट यहाँ पर लिखोगे, x स्क्वायर कोएफिशिएंट इसमें x स्क्वायर कभी बनेगा ही नहीं, इसमें अपने पास x बनेगा, x क्यूब बनेगा, x की पावर 5 बनेगा, x स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ इसमें बनेगा तो प्लस टर्म्स 1 अपॉन 2, ये अपने पास लिमिट के बराबर होगा। बताओ ये जो लिमिट के बराबर होगा ये अपने पास किसके बराबर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 के बराबर, इक्वल टू आ गया x बराबर 2 के बराबर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा बहुत, जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो a माइनस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस टर्म्स अपने बराबर हो जाएंगे 2b स्क्वायर के बराबर और माइनस टर्म्स 3 के बराबर और होल अपॉन में 2 के बराबर और इक्वल टू आ गया 1 के बराबर, यानी a स्क्वायर और या a अपने पास पीछे से आ जाएगा तो पहले इसको ऐसे ही लिखेंगे a माइनस 1 इनका होल स्क्वायर माइनस टर्म्स 2b स्क्वायर के बराबर और माइनस टर्म्स 3 इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 2 के बराबर हो जाएंगे। यस और नो, एक तो अपने पास यहाँ से लिमिट है, ठीक है। आगे अपने पास काम करें, आगे अब इनके पास क्या है, तो x स्क्वायर से छोटा कोएफिशिएंट उस छोटा वाला हमेशा 0 होना चाहिए, तो बता x स्क्वायर से छोटा वाला कोएफिशिएंट क्या है, x इधर आएगा और इधर भी x आएगा, इधर तो अपने पास x तो बनेगा नहीं, देखो कांस्टेंट तो कैंसिल आउट, देखो 2 प्लस 1 3 के बराबर और माइनस 3 के बराबर, कांस्टेंट तो कैंसिल आउट हो गया, तो बता x का कोएफिशिएंट, अब हम कोएफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे, क्या लिखना है, ठीक ठाक सवाल है, कोएफिशिएंट ऑफ लेंथी है और कुछ नहीं है, कंसेप्ट तो अपने बस उतना है, x का कोएफिशिएंट तो a माइनस 1 इसके बराबर a माइनस 1 और अपॉन किस बराबर 2 के बराबर, अपॉन में अपने पास 1 फैक्टोरियल तो 2 कहाँ से a माइनस 1 के बराबर हो गया और यहाँ पे अपने पास यहाँ से किस बराबर हो जाएंगे, तो इधर से तो x का कोएफिशिएंट नहीं आएगा, इधर से आएगा तो प्लस 3 के बराबर हो जाएंगे, प्लस टर्म्स के बराबर 3 इक्वल टू आ गया x बराबर 0 के बराबर, बोले सर नीचे से भी अपने पास x का कोएफिशिएंट आएगा, इधर x का 1 आएगा, खैर कोई फर्क नहीं, यहाँ से अपने पास x और x तो गायब ही हो जाएगा, देख लो ये x और ये x तो गायब नहीं हो गया, प्लस x और माइनस x तो गायब नहीं हो गया, चलो तो ये आ गया अपने पास बराबर a प्लस 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, a का वैल्यू आ गया x बराबर माइनस 2, a का वैल्यू कितना आ गया माइनस 2 के बराबर, a का वैल्यू माइनस 2 के बराबर हो गया, जैसे ही a का वैल्यू माइनस 2 के बराबर हो गया, a का वैल्यू यहाँ पर चिपकाते हैं, यहाँ पर चिपकाओ और इसको अपने पास यहाँ पर बताओ
एक अपन यहाँ पर चिपकाओगे तो कितना आ जाएगा -2 -3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहाँ पर हम डायरेक्ट 9 लिख दे, 9 और -2 भी स्क्वायर के बराबर, और -3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो बताओ -2b² और ये आ गया -0 नहीं बल्कि ये 2 के बराबर, 2 के बराबर। तो बताओ तो -2b² और इधर 6 आएगा, तो यहाँ से आएगा मेरे पास 2 और -6 के बराबर, तो क्या मेरे पास 2 में से 3 जाएगा 6, तो -6, तो -2b² और इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो -4 के बराबर। यानी यहाँ से b² इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, 2 के बराबर हो गया। यस और b² 2 के बराबर हो गया, a इक्वल टू -2 के बराबर हो गया, और c हमारे पास पहले आ चुका है किसके बराबर, -1 के बराबर। हमें फुल एंड फाइनल आंसर बताना। बताओ फुल एंड फाइनल आंसर जो होगा वो हमारे पास क्या है बेटा, a² प्लस b² और प्लस c² के बराबर। बताओ a हमारे पास किस बराबर, a² अपने पास 2 के बराबर यानी 4 के बराबर, b² 2 के बराबर है और c² हमारे पास 1 के बराबर, 4 2 6 1 7 के बराबर। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो 7 के बराबर। 7 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो देख रहा हूँ इनके पास क्वेश्चन से लेंथी था, और ये इन जनरल बच्चे को तो याद ही नहीं होता, मतलब मास्टर इसको कौन याद रखेगा, मास्टर तो बताता था कि बेटा याद रख ले, याद नहीं रखेगा तो तेरे तोते हो जाएंगे एग्जाम हॉल में, तो ये याद रखना है तुम्हारा काम। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 22 जनवरी 2026 के सिर्फ सेकंड का सवाल था और बनाया जा सकता है। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए हेल्दी एंड